गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। 2 दिन से हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्शन पढ़ा देंगे, समय नहीं मिल रहा था। हमें उम्मीद है बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार पढ़ा देते तो फिर हेल्प हो जाता एग्जाम में। चलिए देखते हैं, आज शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो क्या है डायरेक्ट, क्या है इनडायरेक्ट, पहले एक हम एग्जाम्पल देते हैं, उससे समझिए। राम सेज Ravi is reading book। देखिए ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या पार्ट्स हैं उनके नाम आप देख लीजिए। सबसे पहले हम यहां से यहां तक देखेंगे, ऊपर से बता दें, यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट है हम इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसका नाम है रिपोर्टिंग स्पीच। ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज हुआ है हम उसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए ये हो गया इधर के पार्ट। अब हम आते हैं यहां, ये कामा कहलाता है और ये इन्वर्टेड कामा। इसके बाद ये जो सेंटेंस है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। नाम याद रखिएगा क्योंकि बार बार जब हम पढ़ाएंगे तो यही सब नाम लिया जाएगा। आप लोग को समझना पड़ेगा क्या है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें जो वर्ब यूज हो रहा है उसको कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो यही है यहाँ पे कुछ इसके पहचान कि हम कैसे कौन से भाग को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले ये हमने जो आपको दिया था ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। फिर उस डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब। ये है कामा, यह है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहता है वाक्य उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और उसके वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ गए हैं तो इसके आगे चलते हैं। अब आपको बताने, अब जब हम कोई भी रूल बताएंगे तो यही सब नाम लिया जाएगा, इसलिए पहले यही सब बता दिए हैं। अब चलते हैं आपको सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ाने, क्योंकि इसमें कई सेंटेंस हैं। हम सभी सेंटेंस को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का क्या रूल है उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस में रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 इसमें कहा जाता है, जो रूल नंबर 1 है, फर्स्ट है, जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो, प्रेजेंट या फ्यूचर हो, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी ये वाला टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ध्यान से देख लीजिए, रूल नंबर फर्स्ट में कहा गया जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये वाला इन्वर्टेड कमा के बाहर
प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में पाया जाए, ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर, जैसे इसमें प्रेजेंट टेंस में है या फिर विल सेल लगा हो तो फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इस स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा टेंस जिस टेंस में है उसी टेंस में यह रह जाता है। तो चलिए इस रूल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करके देखें कि कैसे हो रहा है। जैसे यहां लिखा है राम सेज रवि इज रीडिंग बुक, और इसमें एक नियम और है, यहां पे देखिए इन्वर्टेड कामा वो भी लिख दें, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया पूरा रूल। यहां पे इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट जोड़ेंगे, बाकी ये रहेगा और ये रहेगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। चलिए देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल था उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इनडायरेक्ट में सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, लिख दे सीधे। देखें राम सेज, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कर देंगे दैट, दैट के बाद पूरा लिख लेंगे रवि इज रीडिंग बुक। ठीक है, तो ये हो गया रूल। यहां पे मैंने राम सेज पूरा लिख लिया, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लिख दिया, फिर यहां से यहां तक पूरा लिख लिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में रहेगा। जब भी ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ पे देखिए दैट लग जाएगा, और ये अगर कोई नाउन है तो फिर वैसे को वैसे रहेगा, टेंस बदलेगा ही नहीं। तो इस तरह से वो ऐसे को वैसे रखा गया। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन विल से कामा इन्वर्टेड कामा में राधा हैज संग ए सॉन्ग, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। तो ये देखिए मोहन विल से, ये हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट में, फ्यूचर टेंस में, और यहाँ इन्वर्टेड कामा, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, यानी इस भाग को कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कामा, फिर इस पार्ट को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, फिर इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने रूल फर्स्ट में बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, केवल यहाँ पे दैट कंजक्शन लग जाएगा। चलिए देखते हैं, ये भी फ्यूचर ही है इसलिए यहाँ पे भी चेंजिंग नहीं होगा। मोहन विल से, कंजक्शन लग गया दैट, फिर राधा हैज संग ए सॉन्ग। ठीक, यानी यहां से लेकर यहां तक कोई अंतर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में था। प्रेजेंट में था तब भी नहीं बदला, आज इस समय फ्यूचर में तब भी नहीं बदला। ठीक, अब चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 2 में देखिए थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। जब रिपोर्टिंग स्पीच, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है।
अब टेंस कैसे बदलेगा? कंजक्शन दैट का प्रयोग यहां पे भी होगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग इसमें भी होता है। ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये वाला स्पीच अगर पास्ट में आ जाएगा तो इधर वाला जो है टेंस बदल जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का। वो कैसे बदलेगा चलिए देखते हैं पहले इसका नियम। अब देखते हैं, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो पास्ट इंडिफिनिट कर देंगे। दूसरा है अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, उसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। अब यहां से देखने को ये चल रहा है आ रहा है कि अगर प्रेजेंट का इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ भी हो तो सीधे सीधे पास्ट वाले में चला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या होता है, इसके अलावा पास्ट इंडिफिनिट अगर आता है, पास्ट इंडिफिनिट तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये ध्यान देना होगा टेंस बदलते समय। तो पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बाकी जो टेंस है वो नहीं बदलेंगे। तथा इसमें एक चीज और ध्यान देना है, अगर विल आया हो तो हम उसको वुड कर देंगे, शैल आया हो तो शुड कर देंगे, कैन आया हो तो कुड कर देंगे। ठीक, तो विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट। ये हो गया। तो एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो रूल है ये याद होना चाहिए कि कौन से टेंस से किस टेंस में हमें जाना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं इसी टेंस पर, इसी के आधार पर हम समझाने कि हम कैसे कैसे किसी भी रिपोर्टेड स्पीच को, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आया तो कैसे बदलेंगे, आपको अब एग्जांपल देकर समझाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग ने देखा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो कैसे किस टेंस से किस टेंस में बदल जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। यानी अगर ये पास्ट में होगा तो ये वाला जो है पार्ट रिपोर्टेड स्पीच, ये टेंस बदल जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अभी जैसे जैसे यहाँ पे लिखवाए हैं वैसे ही हम दिखा रहे हैं आपको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा राजेश went to दिल्ली इन्वर्टेड कामा बंद फुल स्टॉप। देखिए ये आ गया सेड, यानी ये हो गया पास्ट में। अब पास्ट टेंस में हो गया। और इधर देखिए वेंट, राजेश वेंट यानी पास्ट इंडिफिनिट है। तो अब याद करिए अभी हमने चार्ट बनाया था तो पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदल दिया था। अगर पास्ट इंडिफिनिट आया था तो हम कहते हैं कि उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये मोहन सेड है, लिख लीजिए मोहन सेड। फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगा देंगे।
ये जब जब असर्टिव के पूरे असर्टिव में दैट लगता है, दैट के बाद फिर लिखेंगे राजेश। अब टेंस बदल दीजिए, वेंट टू दिल्ली। अब यहां पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में लेकर जाना है। पास्ट परफेक्ट का सहायक क्रिया हैड होता है, हैड लिख लेंगे, फिर वेंट का जो है गॉन कर देंगे, टू दिल्ली। इस तरह से हो गया ये, मोहन सेड दैट राजेश हैड गॉन टू दिल्ली। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में आए, सेड आएगा तो वो पास्ट हो जाएगा, ठीक। और इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाइए, राजेश को राजेश ही रहेगा। फिर ये देखकर हमको समझ पास्ट इंडिफिनिट में लगता है सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लगा है, पास्ट इंडिफिनिट है तो उसको बदल दिए, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाकर गॉन कर दिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर थर्ड, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए रूल नंबर थर्ड जो है उसमें कहा जाता है, इसका रूल देखिए, जब रिपोर्टिंग स्पीच में, जब रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट आया हो, कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो सेड टू को टोल्ड में तथा सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और सेज टू को टेल्स में। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे होगा ये। हरी सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कॉमा में मनीष हैज गॉन टू कानपुर इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखिए ये एग्जांपल है, हरी सेड टू मोहन, यहां ये सेड के बाद टू आया, फिर मोहन ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यही कहा गया था कि ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो सेड टू को, सेड टू रहेगा तो टोल्ड में कर देंगे और सेज टू रहेगा तो टेल्स में। और यहाँ जानते ही अगर ये पास्ट में आ गया तो इधर का टेंस भी बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा टेंस है, मनीष हैज गॉन टू कानपुर, यानी ये हैज और गॉन लगा यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पहले सब चीज समझ के तब चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हरी सेड टू, हरी सेड टू को क्या कर दें, टोल्ड, हरी टोल्ड, फिर मोहन, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, फिर मनीष, हैज है तो इसको कर देंगे हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड गॉन टू कानपुर, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया तीसरा नियम। तीसरे नियम से आप लोग समझ गए होंगे कि अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, सेड टू को हम कर दिए टोल्ड में, और उसके बाद ये टू नहीं लगेगा, सेड और टू मिलकर टोल्ड हुआ है फिर ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, फिर ये सब्जेक्ट जो था वो लिखे, हैज का हो गया हैड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट से गया पास्ट परफेक्ट में हैड हो गया, गॉन तो उसमें भी लगेगा, तो कानपुर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 4 में। देखिए रूल नंबर 4 जो है उसमें क्या कहा जाता है, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच का
भाव यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सदा सत्य होने वाली बात, सदा सत्य होने वाली बात हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब बहुत लोग कहेंगे सर जी आप बताए थे कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अब यहां कहा जा रहा है रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में होगा तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा? कंडीशन दे दिया कि वो जो बात होगी वो सदा सत्य वाली बात होगी, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इन्वर्टेड कामा बंद। कहा गया द टीचर सेड, ये पास्ट में दिख रहा है द टीचर सेड, लेकिन इधर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये सदा सत्य वाली बात हो गई कि पृथ्वी चारों ओर सूर्य के घूमती ही है। तो ऐसे में इसको हम बदलेंगे ही नहीं, तो पिछला वाला रूल लगा देंगे इसमें इस तरह से, द टीचर सेड, खाली दैट कर देंगे यहां पे, दैट, फिर पूरा का पूरा उतार लो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, फुल स्टॉप। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, केवल केवल और केवल दैट का प्रयोग हुआ, बाकी सब वैसे वैसे रह गया, ये यहां रह गया, वो वहां रह गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो था, ये द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये पूरा वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन अगर जैसे आई और वी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी आया हो, या यू आया हो, या ही सी इट या दे आया हो, तो क्या करेंगे? उसको बदला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बदले जाते हैं उसको समझ लीजिए। ये जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है आई और वी, इसको हम लोग बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो होता है मी, माई, आवर और अस, आई और वी के अनुसार। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है यू होता है और इसका ऑब्जेक्ट होता है योर। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, नेम, इसका ऑब्जेक्ट हिम, हर, इट्स, देयर। तो हम ये बताने चल रहे हैं कि अगला जो रूल है वो क्या है। यहां पे लिख लीजिए रूल 5 का फर्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का हो, तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के नंबर
पर्सन और जेंडर के अनुसार, जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, तो ये इसका नियम है। अगर रिपोर्टेड स्पीच आई और वी आया हो, चाहे आई चाहे वी, तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ठीक इसी तरह हम चलते हैं, एक इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको समझाते हैं। पहले ये चार्ट आप जो है बना लीजिए। ये मैंने शॉर्टकट में चार्ट बनाया है आपको ये समझाने के लिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप याद कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन का, जब हम कहें कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज ही नहीं होता, तो आप इस तरह से समझेंगे कि कौन सा पर्सन कहा जा रहा है, किस सब्जेक्ट को कहा जा रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जैसे कि भी पांचवा रूल बताया गया आप लोगों को कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसे सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल में समझेंगे। जैसे हरी सेड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। चलिए देखते हैं कैसे हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यहाँ पे जो आई आया है यही है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और इसे हमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलता है अभी भी जो बताए हैं रूल में कि अगर आई यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चले आइए। यहाँ देखिए ये हरी लिखा है, हरी यानी नाम, नाम किस में आता है, थर्ड पर्सन में। तो अब ये भी देखना होगा कि नाम है तो लड़के का है कि लड़की का है। अगर ये लड़के का है तो यहाँ ही कर देंगे, अगर ये लड़की का नाम है तो यहाँ सी कर देंगे। ठीक, चलिए और बाकी रूल लगा देते हैं। पहले जैसे लिखा है हरी शेड टू, इसको टोल्ड कर देंगे क्योंकि ये भी एक नियम है। उसके बाद सीता लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। अब धीरे धीरे रूल बढ़ता चला जा रहा है तो आपको नियम जो है समझना पड़ेगा। दैट के बाद अब आई बदलेंगे, अब हो जाएगा ही, दैट के बाद ही, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो वाज, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। ये आई हमेशा इससे बदलेगा, ये लड़का हो तो ही और लड़की हो तो शी, अगर कई लोग हो से प्लूरल में है तो दे। ठीक, तो इस तरह से ये बदल गया, और उसके बाद टेंस बदला, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा। तो ये था पांचवें रूल का पहला। अब चलते हैं पांचवें रूल का रूल 2, रूल 5 का सेकेंड देखते हैं। उसमें है यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। नंबर, पर्सन और जेंडर, ये क्या है, नंबर यानी एक वचन बहुवचन देखना होगा, पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखना होगा, जेंडर यानी मेल फीमेल देखना होगा। ठीक है, जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको भी। एग्जाम्पल, मीरा सेड टू गीता, कामा इन्वर्टेड कामा में, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इन्वर्टेड कामा बंद।
चलिए देखते हैं, ये देखिए, ये यहां से यहां तक क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, और यहां से यहां तक ये रिपोर्टिंग स्पीच, और यहां से यहां तक रिपोर्टेड स्पीच। अब हम यहां देख रहे हैं सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू है। अब मैंने कहा यू कैसे बदलेगा, यू यही ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, गीता, यानी कि थर्ड पर्सन में ये चली गई लेडीज, यानी कि जेंडर जो है वो फीमेल है, तो लेडीज फीमेल है तो हम ही नहीं बल्कि शी लगा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। मीरा टोल्ड गीता दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, यू बदल गया गीता के अनुसार सी हो गया, लड़की है तो सी और लड़का हो तो ही, ठीक, सी। अब ये प्रेजेंट टेंस था तो पास्ट टेंस में आर के यहां वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगला जो है पांचवें का तीसरा, अगर कोई भी आप प्रोनाउन जो है रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन का आया हो, जैसे ही सी इट दे या कोई नाम, तो उसे हम नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो तीसरा रूल, जिसका तीसरा रूल यही है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन का आया हो तो उसे हम नहीं बदलेंगे, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं रूल नंबर 5 का तीसरा रूल, इसमें क्या कहा गया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन का हो तो उसे नहीं बदलते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल से। मीरा सेड टू रवि कामा इन्वर्टेड कामा ही इज रीडिंग बुक, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद। देखिए यहाँ पे जो ही आया है यही क्या है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब देखिए कैसे बदलेगा, इसे नहीं बदलेंगे, जो रूल के अनुसार चलेंगे। तो मीरा, ये सेड टू को कर दो टोल्ड, फिर रवि, फिर इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, फिर ही का ही रह जाएगा, लेकिन ये कैपिटल से स्मॉल हो जाएगा। इज है तो कर देंगे वाज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ही वाज रीडिंग बुक, ये हो गया। तो कुल मिला जुलाकर आपको समझ में आ गया कि 5 रूल जो है असर्टिव सेंटेंस में होता है। असर्टिव सेंटेंस के 5 रूल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, उसके बाद फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लामेटिव, फिर ऑप्टेटिव। इसमें बहुत बड़ा है। तो आज हमने आप लोग को असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ा जो है बदलना सिखा दिए हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच आपको मिला हो, असर्टिव में हो जैसे मैंने बताया, तो उसको हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे आज आपको पता चल गया। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेकर आप इसको रख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास ग्रामर का बुक हो तो उसमें आप सॉल्व कीजिए, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, थोड़ा प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, अपने आसपास पड़ोस में से शेयर भी कीजिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।